केशव दास में जो संवाद योजना सारी शुरू करने के बाद युद्ध होता है, रावण और राम का युद्ध होता है। रावण की सारी सेना का राम विनाश कर देते हैं। कुंभकर्ण, मेघनाद, महाबली योद्धा, रावण को भी मृत्यु प्राप्त होती है। उसके बाद रावण अहंकारी तो होता ही है, और जहाँ तुलसीदास जी ने ऐसे प्रसंगों को छोड़ दिया, केशव ने उसका वर्णन किया है। सीता की अग्नि परीक्षा नाम से ही, और आज तक ये प्रसंग चल रहा है कि अग्नि परीक्षा हम इसको पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया और केशव ने भी वर्णन किया है। हरि राम छाया, रावण ने राम की जो भार्या जो छाया है, सीता की छाया है, उसका हरण किया। और इसमें भी आया है कि सीता को अग्नि को समर्पित करते हैं। अब यहाँ जो उसका वर्णन किया है, सब वस्त्रा बसे अंग सिंगार सोवे बिलोके रमा देव देवी विमोहे पिता अंग ज्यों कन्या का शुभ्र गीता लसे अग्नि के अंक त्यों शुद्ध सीता। महादेव के नेत्र की पुत्र काशी की संग्राम के भूमि में चंडी काशी मनोरत्न सिंहासन था रची है कि दो रागनी राग पूरे रची है। गिरापुर में है पयो देवता सी। अब वो कहते हैं महादेव आगे का नहीं है कि ये जो है सब वस्त्रा सबे अंग सिंगार सोवे विलोके रामदेव देवी विमोके। जैसे ही हनुमान जी आदि सीता को लाए आभूषणों से सजा करके, ब्राह्मणों देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी, और उन्होंने ये कहा कि सीता की अग्नि परीक्षा होगी। अब वहाँ वो सारे श्रृंगार करके सब वस्त्रा सबे अंग सिंगार सोवे, सारे वस्त्रों में अर्थात श्रृंगार, सीता जी आभूषणों से श्रृंगारित है, जिसका रूप देख करके लक्ष्मी सहित देव देवियाँ भी विमोहित होती है। रमा, रमा किसका है? रमा देव देवी विमोहे, विमोहित हो गई। रमा, रमा है लक्ष्मी का नाम, पर्यायवाची है। पिता अंग जो कन्या का शुभ्र गीता, शुभ्र गीता मतलब पवित्रावली चरण वाली, पवित्रा चरण वाली। अब कहे पिता अंग जो कन्या का शुभ्र गीता, शुभ्र गीता है। जैसे पिता की गोद में कोई पवित्रा चरणी कन्या हो, वैसे ही अग्नि की गोद में शुद्ध सीता विराजती है। आगे वो कहते हैं कि महादेव के नेत्र की पुत्र काशी की संग्राम की भूमि में चंडी काशी मनो रत्न सिंहासना रची है कि दो रागनी राग पूरे रची। अब वो कहते हैं कि वो पतिव्रता नारी जो है सीता, पुत्री का पुतली, और सच्ची मतलब इंद्राणी, राग मतलब अनुराग, रची मतलब है रंगी हुई है। सीता जी उस समय कैसी जान पड़ती है, उसकी शोभा कैसे दिखाई देती है। सीता जी के जो स्वरूप है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, महादेव से वर्णन, महादेव के नेत्र की पुतली के मानो है, या रणभूमि में चंडिका है। महादेव के नेत्र पुत्री का काशी की संग्राम भूमि चंड काशी, चंड काशी, चंड काशी है, चंडिका है कि संग्राम में भूमि में चंडी काशी, चंडी काशी है, चंडिका के समान है। कि वो किसके समान है? एक तरफ तो वो महादेव की आंखों के समान है, और दूसरी तरफ वर्णन किया है कि मानो वो चंडी का रूप धारण कर संग्राम में चंडिका ने जैसे असुरों का विनाश किया, नाश किया, उसी प्रकार सीता जी भी यहाँ शोभित हो रही है। आगे वर्णन करते हुए है, मनोरत्न सिंहासनास्त सची है, मानो सिंहासन पर कि या मानो रत्न सिंहासन में बैठी हुई इंद्राणी है। इंद्राणी मनो सिंहासन सची, सची इंद्र की पत्नी का नाम है।
या फिर वो कैसे है, या पूरे अनुराग में रंगी हुई कोई रागनी है, रागनी में अनुराग में रची हुई है कोई है, कि किस प्रकार से कि दो रागनी राग पूरे रची है, रचाई गई हुई है, रचना की हुई है, कोई रागनी है प्रेम में डूबी हुई, कि सीता जी इस प्रकार से। अब यहाँ प्रश्न आता है कि अग्नि परीक्षा सीता ने ही क्यों दी? ये अग्नि परीक्षा नहीं है, ये सीता को वापस समर्पित कर रहा है अग्निदेव। रामचरितमानस में भी आया है, केशव ने भी वर्णन किया है, रामचरितमानस में भी आया और केशव ने वर्णन किया है कि एक बार सीता से लक्ष्मण को वन में कहा कि वन में जाओ, फल आदि लेकर के आओ। लक्ष्मण दूर चले गए तो राम ने सीता से कहा कि हमें मनुष्य लीला करनी है। ये सीते, इसलिए तुम अपना स्वरूप, जो आपका स्वरूप है, जो आप है, वो मैं किसको दूं? अब सबसे पवित्र इस संसार में क्या है जिसको हम पवित्र मानते हैं, जिसको पवित्र मान करके पूजा की जाती है, वो पवित्र है अग्नि। तो भगवान राम ने अग्निदेव का आह्वान किया और सीता को अग्नि को समर्पित कर दिया, और वहाँ सीता की छाया, सीता की प्रतिमूर्ति वहाँ रही, और उसी का रावण ने हरण किया था। और इसीलिए कहते हैं कि सीता का हरण जो है वो नहीं हुआ। और बहुत से इस पर आज भी प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि सीता ही अग्नि परीक्षा क्यों दे। तो जब ये बात हो गई कि सीता अग्निदेव को समर्पित कर दिया, अग्निदेव सीता को ले गए, और जब रावण और युद्ध, रावण की मृत्यु हुई, रावण का वध हुआ, रावण को युद्ध में पराजित अर्थात मृत्यु का मुंह देखना पड़ा, तो सीता को वो श्रृंगार करके सारे लाए। तो अब ऐसे राम, क्योंकि मर्यादा में बंधे हुए थे, दोनों तरफ था, राजा भी थे, सारी बातें भी थी, मर्यादित थे, तो उन्होंने कहा अग्नि परीक्षा। सीधा तो कैसे कह दे कि अग्निदेव को किया आप समर्पित। तो दुनिया को भी बताने के लिए राम ने ये लीला रची थी, और उसी को समर्पित करते हुए ये सारी बातें कही गई थी। अग्निदेव वहाँ आए और सीता को राम को समर्पित किया। तो ये है अग्नि परीक्षा। यहाँ तो केशव ने कह दिया अग्नि परीक्षा हुई, सारी हुई, लेकिन ये अग्नि परीक्षा नहीं थी। सीता जी को समर्पित किया अग्निदेव ने, यह कई कवियों ने इसका वर्णन किया है। और सीता मैया जब अग्निदेव से वापस आई, उसका वर्णन बड़ा ही सुंदर ढंग से केशव ने वर्णन किया है, क्योंकि तुलसीदास जी ने ये छोड़ दिया। अग्नि परीक्षा और आदि उन्होंने ठीक है किया, लेकिन वो तो क्या है, सीता तो पवित्र है, अग्निदेव ने उसको समर्पित किया था। ये जो है केशव ने बड़ा चढ़ा करके इसका वर्णन किया है। और कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो तो अग्निदेव सीता को वापस समर्पित करने के लिए। एक तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया कि समर्पित कर दिया अग्निदेव को, वापस लेने के लिए वो आए। तो ये कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी। बहुत से प्रश्न उठाए जाते हैं, वो प्रश्न निरर्थक है। उनको पूरा रामचरितमानस या राम की कथा का अध्ययन करना चाहिए और फिर ये प्रश्न उठाना चाहिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में बंधे हुए थे, मर्यादित रहे, मर्यादा में ही उन्होंने सब कुछ किया, और यही सीता के भी साथ उन्होंने मर्यादित ही ये सारी बातें की। अब अंत में जो है राम राज्य का वर्णन आपको आगे फिर कराया जाएगा।